रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सब पे रहम करे, करम करे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और बहुत ही मज़े की ये फीलिंग वाले करेले बनते हैं, चटखारेदार और जूसी से कि बनाने वाले के मुंह में भी पानी और खाने वाले के मुंह में भी पानी। तो एक अच्छी बात है, रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बुरे वक्त में हमेशा साबित कदम रहें। देखिए, बुरा वक्त एक थोड़े टाइम के लिए आता है और हमारे लिए एक तजुर्बा होता है कि बुरे वक्त में एक तो हमें वो सिखा देता है कि आपका अपना कौन है। दूसरा ये कि आपसे कौन लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। तो एक थोड़े वक्त के लिए बुरा वक्त होता है, तो लॉन्ग लाइफ कभी भी बुरा वक्त नहीं आता। तो हमेशा से अल्लाह ताला पे तवक्कल रखें और बुरे वक्त में भी अल्लाह ताला को याद रखें और अच्छे वक्त में भी अल्लाह ताला को याद रखें। तो फिर चलें रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि हमें ये बेसन की फीलिंग वाले करेलों की लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनते हैं। करेलों की फीलिंग के लिए हमें ये तमाम चीज़ें चाहिए। 2 मैंने लार्ज साइज़ के प्याज काट लिए हैं ऐसे मोटे मोटे करके। 1 मैंने लार्ज साइज़ का टमाटर लिया है। साथ मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है। 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 2 टीस्पून मैंने इमली ली है बग़ैर पल्प के। और स्पाइसेस में हाफ़ टी स्पून मैंने दादड़ मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ खुश्क धनिया लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है। 1 कप मैंने बेसन लिया है और मैक्सिमम 1 केजी के करीब मेरे करेले हैं। 1 केजी के करीब करेले लिए हैं। इनको अच्छे से छील के अंदर से इनकी सफाई कर ली है। और अभी सबसे पहले करेलों की फीलिंग का मसाला तैयार कर लेते हैं। ये अब मैंने एक चॉपर ले लिया है, तमाम चीज़ें इसमें डाल के इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इनको अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये देखें, ये बड़ी फाइन तरीके से सारी चीज़ें हो गई हैं अच्छे से चॉप। अभी इसे प्लेट में निकाल लेंगे। एक कढ़ाई ले ली है मैंने और अभी इसमें 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल मैं सरसों का यूज़ कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से गर्म हो लेने देंगे। ये देखिए जी, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और अभी इसमें चॉप की हुई तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इन तमाम चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। ये देखें जी, मसाले की अच्छे से हो गई बुनाई। प्याज वगैरह अच्छे से प्याज हल्के से ब्राउन हो गए हैं और अभी इसमें मैंने बेसन को छान लिया, वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पे बेसन को अच्छे से भून लेंगे। अगर आप लोग आंच को तेज़ रखोगे तो वो बेसन तो जल जाएगा लेकिन उसकी भुनाई नहीं होगी, आपका मसाला भी ख़राब हो जाएगा। तो वो फिर जब आप फीलिंग करेंगे करेलों की तो फिर उसकी ना कच्ची कच्ची सी स्मेल बेसन की आएगी, तो वो खाने में भी बिल्कुल टेस्ट नहीं देता। अभी ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से भून लेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको अच्छे से भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन की अच्छे से भुनाई कर लेनी है और गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। ये तो इसी तरह बेसन आपका नीचे लग जाएगा और स्मेल भी फिर आने लग जाएगी। इतना 3 से 4 मिनट बेसन को अच्छे से भून लेना ताकि इसकी बेसन की स्मेल, बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए।
अब इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी लगाएंगे साथ और इसको अच्छे से हिला लेंगे। अभी साथ ही इसमें इमली का पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह मसाले, ये देखिए व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह बेसन की भुजिया हो गई है तैयार, जिसकी फीलिंग करनी है करेलों में। अभी इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर इसके बाद करेलों की फीलिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जी मसाला ठंडा हो गया है, अभी करेलों की फीलिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धागे की मदद से इसको कवर कर देंगे। इसी तरह तमाम करेलों को अच्छे से फिल कर लेंगे। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे तरीके से फिलिंग होगी और इसको अच्छे से कैद भी कर दी है जो इसके अंदर मटेरियल है, ताकि जब हम इसे स्टीम फ्राई करें तो ये फिर इसका मसाला वगैरह बाहर ना निकले। ज़्यादा धागा नहीं इसे लपेटना कि खाने के टाइम दिक्कत हो। ये देखिए जी इसी तरह बाकी तमाम करेलों को इनमें फिलिंग करके बंद कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स करेलों में मैंने अच्छे से फिलिंग कर ली है, इनको अच्छे से बंद कर लिया है। अभी इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी एक कप ऑयल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से गर्म हो लेने देंगे। ये देखिए जी ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अभी इसमें फिलिंग किए हुए करेले डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। जैसे हम लोग जैसे चावलों को दम देते हैं, इसी तरह तमाम करेलों को इसके अंदर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, जैसे चावलों के लिए हम दम लगाते हैं। और ये स्टीम डीप फ्राई अलग होते हैं और ये स्टीम फ्राई होंगे, मतलब मैंने कम क्वांटिटी में ऑयल डाल के। और अभी इसको अच्छे से ऊपर से कर देना है कवर और वक्तन फ़वक्तन इसकी साइडें चेंज कर लेनी है और ये स्टीम पे अच्छे से कुक हो जाएंगे। ये देखिए अभी इनकी साइडें चेंज कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे तरीके से इसकी एक साइड कुक हो गई है और अभी इसकी ऐसे तमाम साइडों को चेंज कर देंगे। ये देखिए जी लाइट ब्राउन से भी हो गए हैं और इनकी ये वाली साइड अच्छे से कुक भी हो गई है। ये देखिए जी मैंने इसकी तमाम साइडें चेंज कर दी हैं। अभी फिर से इसे कवर कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह करेले अच्छे से कुक हो गए हैं और अभी इसमें बचा हुआ मसाला डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे भी कवर कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फीलिंग वाले करेले तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मज़े के ये चटखारेदार करेले बने हैं। तो अभी इसे अच्छे से हिला लेंगे ताकि ये देखिए जी। और अभी इसे मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेसन की फीलिंग वाले बहुत ही मज़े के जूसी से चटखारेदार करेले हो गए हैं तैयार। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ मेरे चैनल को बेल आइकॉन को प्रेस करें, अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करें। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।